तो यहां देखिए एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने फ्लैश हो रही है ब्रजभूषण शरण के बारे में। ब्रजभूषण के साथ विनोद तोमर बरी। महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, आपको याद होगा, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला आया है। ब्रजभूषण शरण, इसमें ब्रजभूषण सिंह, माफ कीजिए, इसमें बरी हुए हैं यौन शोषण केस में। ब्रजभूषण बरी हुए। महिला पहलवानों ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी किया। ब्रजभूषण के साथ विनोद तोमर भी बरी हुए हैं यौन शोषण मामले में। यह बड़ी राहत है ब्रजभूषण को। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, बताइए जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए इस मामले की शुरुआत जनवरी का महीना था 2023 में हुई थी, जब जो कुछ खिलाड़ी थे जंतर मंतर पर बैठे थे। उसके बाद में कोर्ट मॉनिटर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, सुनवाई चली और ब्रजभूषण को आज आखिरकार बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ब्रजभूषण से जब हमने पूछा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि मैं लगातार कह रहा था, मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं दोषी करार होऊंगा तो फांसी पे खुद से चढ़ जाऊंगा। तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है बड़ी राहत मिली है। साथ में जो विनोद तोमर थे, उनके सहयोगी थे, उनको भी राहत मिली है। और तो पहले आपने जो बात की है ब्रजभूषण के साथ वो सुना देते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं आपके पास। फैसले पे क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कहते रहे कि आप निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। जी विमल जी ब्रजभूषण जी विमल बताइए क्या कहना चाहिए? एक राजनीतिक साजिश इसको आप बता देते रहे। अभी मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। और जिन्होंने चलिए जो हुआ सो हुआ। जो आपका राजनीतिक सफर रुक गया था, अब वो फिर दोबारा जो हुआ सो हुआ। चलिए अब हम अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। महिला खिलाड़ियों ने उन पर आरोप लगाया था यौन शोषण का, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह और साथ में विनोद तोमर दोनों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। फिर भाटी ने बात दी। जीत भाटी, ये राहत तो बड़ी है, लेकिन अब इस पे जाहिर है ये कोर्ट्स आगे भी हैं। अब ये इसको आगे क्या किया जाने वाला है, महिला पहलवानों की तरफ से क्या किया जाने वाला है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, मतलब ये लीगल ग्राउंड पर, मेरिट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं कानून के जानकार इस पर? बिल्कुल, देखिए दिनेश, इस मामले में क्योंकि महिला और खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप था, तो इन कैमरा यानी कि बंद कमरे में सुनवाई की। केवल जो वकील हुआ करते थे वो अंदर मौजूद थे। लेकिन ब्रजभूषण जब कोर्ट से बाहर निकलते थे, हमसे पूछते थे कि आपका इस पर क्या कहना है। वो बार बार कहते थे कि राजनीति से प्रेरित मामला है और इस मामले में उनको एक दिन राहत जरूर मिलेगी, और आखिरकार राहत मिली है। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि आरोपों के बाद में एक परिणाम ये भी निकला कि ब्रजभूषण शरण सिंह को 2024 में टिकट नहीं मिली थी लोकसभा की। अब इस मामले में आपने कहा कि क्या हो सकता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था अब वो अपेक्स कोर्ट जाएंगे, यहाँ से जो है हाई कोर्ट का रुख करेंगे, अगर वहां से रांची में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर फौरी तौर पर हम देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे महिलाओं के यौन शोषण के, खिलाड़ियों के, उस पर आज कोर्ट ने उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। न सिर्फ उनको, बल्कि जो उनके बहुत खास माने जाते थे विनोद तोमर, उनको भी कोर्ट ने बरी कर दिया है।